नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 10 अक्टूबर 2025 को कार्तिक माह कृष्ण पक्ष करवा चौथ व्रत, राहु काल का समय दोपहर 10:38 से 12:04 तक रहेगा। मौसम, शुक्रवार को हरियाणा में मौसम खुश्क रहने और रात के तापमान में गिरावट की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। 2022 से पहले भ्रूण फ्रीज तो सरोगेसी कानून में छूट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंचा नाबालिग प्रेमी जोड़ा, ग्रामीणों ने पकड़ा। अब पूरे देश में कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों की होगी जांच, मांगी सूची। एयरफोर्स डे पर परोसी गई पाकिस्तानी शहरों की डिश। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं विदेशों में बैठे कट्टरपंथियों की। एक दल के साथ भारत आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन सरकार से खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत के आधार की प्रशंसा करते हुए ऐसी सेवा अपने देश में लागू करने की इच्छा जताई है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि हिंसा और कट्टरपंथ को लोकतंत्र में जगह नहीं मिलनी चाहिए। दोनों देशों को अपने कानूनों के अनुसार सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। स्टारमर अपने देश में भी भारत के आधार कार्ड जैसा सिस्टम शुरू करना चाहते हैं। इसे लेकर उन्होंने कल मुंबई पहुंचकर सबसे पहले इन्फोसिस कंपनी के को-फाउंडर निके मणि से मुलाकात की। पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर ने भी ऐसा आईडी सिस्टम लाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। अब बात करते हैं 26/11 मुंबई हमले की। देश के तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को गलत बताते हुए कहा कि काल्पनिक की बातों को मेरे नाम से जोड़ना गलत है। चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा, 2008 के 26/11 आतंकी हमले पर पीएम मोदी के बयान को गलत बताया। चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा कि ये पढ़कर निराशा हुई कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने काल्पनिक बातों को मेरे नाम से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने नवी मुंबई एयरपोर्ट फेज 1 का उद्घाटन करने के बाद बुधवार को कहा था कि कांग्रेस के बड़े नेता और जो देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थी। पूरा देश भी यही चाहता था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आतंकवादियों के सामने घुटने टेके थे। प्रधानमंत्री के इस बयान में पी चिदम्बरम सामने आए, अपना पक्ष रखते हुए इसे अपने हाथ जोड़ने को गलत बताया। अब बात करते हैं सरोगेसी कानून की। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 2022 से पहले जिन्होंने भ्रूण को फ्रीज कर दिया है, उसे सरोगेसी कानून के तहत एज लिमिट में छूट मिल सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने सरकार की तरफ से बढ़ती उम्र को चिंता का कारण बताने पर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि कौन मां बाप बन सकता है ये सरकार तय नहीं कर सकती, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस में भी कोई एज लिमिट नहीं है। सरोगेसी कानून 2021 जनवरी 2022 से लागू हुआ था, जिसमें पुरुष की आयु 26 से 55 व महिला की आयु 23 से 50 साल के बीच होने पर ही सरोगेसी की अनुमति मिलने का प्रावधान है। इसके खिलाफ चेन्नई बेस्ड इनफर्टिलिटी स्पेशल डॉक्टर अनु मुथुवेल ने याचिका दायर की थी। जुलाई 2025 में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर कोर्ट ने वीरवार को 2022 तक भ्रूण फ्रीज करने वालों को कानून में छूट देने का आदेश दिया। अब बात करते हैं अलग तरीके से मनाई गई एयरफोर्स की 93वीं एनिवर्सरी की। भारतीय वायुसेना की बुधवार को एनिवर्सरी पर परोसी गई पाकिस्तानी शहरों के नाम की रावलपिंडी चिकन टिक्का से बहावलपुर नान तक डिशेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिन शहरों के नाम पर डिशेज बनाई गई है वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाए गए थे। एयरफोर्स डे पर डिनर में रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, रहरा मटन, फुलारी पनीर, मेथी मलाई, शुकुर शाम सवेरा कोफ्ता, सरगोदा दाल मखनी, जकोबाबाद मेवा पुलाव और बहावलपुर नॉन डिशेज शामिल की गई थी। मिठाई में बालाकोट तिरामिसू, मुजफ्फराबाद कुल्फी फलूदा, मुरीदे के मीठा पान शामिल थे। वायुसेना ने इसी साल 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें मुरीद के और बहावलपुर में लश्कर तोयबा और जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर भी शामिल थे। वायुसेना के डिशेज पर अब लोग जमकर मजे ले रहे हैं। अब बात करते हैं कफ सिरप की। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से
25 बच्चों की मौत के बाद वीरवार को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन पूरे देश में कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों की जांच का निर्णय लिया है, जिसके लिए सीडीएससीओ ने सभी राज्य सरकारों से कंपनियों की सूची मांगी है। सीडीएससीओ ने बताया कि जांच के साथ फार्मा कंपनियों के सैंपल भी लिए जाएंगे ताकि क्वालिटी भी की जा सके। सीडीएससीओ ने डब्ल्यूएचओ को बताया कि 3 सिरप कोल्ड्रिप, रेसिप्रेस, टीआर और रिलाइफ की बाजार में बिक्री और उसके प्रोडक्शन पर रोक लगा दी गई है। ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ने सभी राज्यों को दवा बनाने से पहले कच्चे माल और तैयार दवाओं की टेस्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जांच में पाया गया है कि कई दवा कंपनियां हर बैच को सही तरीके से जांच नहीं कर रही, जिससे दवाओं की क्वालिटी खराब हो रही है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने की याचिका पर सुनवाई करेगा। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग के ऊपरी इलाकों में एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान लापता हुए एक पैरा कमांडो का शव मिल गया है। शव बैग और सर्विस वेपन के साथ मिला है, जो सर्च एंड कार्डन ऑपरेशन का हिस्सा था। मृतक जवान की पहचान अभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताई गई है। दूसरे लापता जवान की तलाशी के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और अधिकारियों को शांति भंग करने की कोशिश करने को कुचलने के लिए पूरी छूट देने की बात फिर से दोहराई है। शाह ने साफ कहा है कि मोदी सरकार का आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने का संकल्प अटल है। सर्दी शुरू होने पर कोई भी बर्फबारी का फायदा उठाकर घुसपैठ न कर पाए, इसके लिए पूरी तैयारी रखें। अब बात करते हैं सीमा लांघ कर आए एक नाबालिग प्रेमी जोड़े की। एक तरफ जहां भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, तो दूसरी तरफ घर से भागा एक नाबालिग प्रेमी जोड़ा दोनों देशों की सीमा लांघकर भारत पहुंच गया। बताया जाता है कि नाबालिग प्रेमी जोड़ा मंगलवार को इस्लाम कोट से भागा था, जो सीमा लांघकर गुजरात के कच्छ का बॉर्डर पार कर 40 किलोमीटर अंदर तक घुस गया। बॉर्डर के पास रतनपार के ग्रामीणों ने पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि पाकिस्तान के इस्लाम कोट के रहने वाले हैं और शादी करना चाहते हैं, परंतु परिवार को यह मंजूर नहीं था, इसलिए भागकर भारत आ गए। दोनों के पास कोई दस्तावेज नहीं मिला है। इससे पहले भी रेगिस्तान से होते हुए भारत में घुसते ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। और अंत में बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में नवंबर को 2 चरणों में होने वाले चुनाव में 2 बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया अभी तक सीट शेयरिंग में उलझा हुआ है। इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग व सीएम फेज पर विवाद बढ़ता दिख रहा है। तेजस्वी यादव को सीएम फेज बनाने के सवाल पर भूपेश बघेल ने किनारा करते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ये निर्णय करेगा। अखिलेश ने और विकल्प न होने की बात कहकर तेजस्वी का समर्थन कर दिया। एनडीए व चिराग पासवान की नाराजगी को देखते हुए भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने एक बार फिर से उनसे मुलाकात की, जिसके बाद चिराग का रुख कुछ नरम दिखाई दिया है। जनसुराज पार्टी ने अपने 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर बाजी मार ली है, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोत्री का नाम भी शामिल है। सूची में प्रशासनिक अनुभव और शिक्षा और सामाजिक सेवा से जुड़े चेहरे शामिल किए गए हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।